अगर आप उत्तर प्रदेश डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं 8 विषयों की, तो आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के बाल विकास विषय के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों को लेकर। आज के वीडियो को आप पूरा अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपको आने वाले एग्ज़ाम में आपको इन्हीं में से आपका क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। इसीलिए ध्यानपूर्वक एक एक क्वेश्चन को ज़रूर समझें, सुनें और देखें, और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। तो संबंध जो है वो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? तो शल्य चिकित्सा जो है वो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बाधिक यानी कि जो बच्चे अपने कानों द्वारा नहीं सुन सकते हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए कौन सी विधि जो है वो प्रयुक्त की जा सकती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सांकेतिक भाषा। सांकेतिक भाषा के माध्यम से ही जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं उनको समझाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे रिलेटेड है? तो जो सृजनात्मकता का संबंध है यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग का संबंध जो है वो आपके अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन जो बच्चा करता है उसे प्रतिभाशाली बच्चा माना जाता है। अधिकतर बच्चों में सृजनात्मक क्षमता जो होती है वो कम देखने को नहीं मिलती है। जो बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं उनका अमूर्त रूप अधिक विकसित होता है। साथ ही साथ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीएफ की बात की जा रही है। दस्तावेज की भाषा में क्या निहित है? तो 3 भाषाएं एनसीएफ 2005 में निहित हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 में 3 भाषा ही निहित हैं। अगर आपका क्वेश्चन आता है कि एक भाषा निहित है कि 2 भाषा या 3 भाषा, तो आपको 3 भाषा पर टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। तो क्या क्या सीखते हैं बच्चे और वयस्क? सामाजिकरण में आपका परिवार आता है और परिवार से बच्चे सीखते हैं, विद्यालय से बच्चे और वयस्क सीखते हैं, और अपने साथी मित्र मंडलियों से बच्चे अधिकतर सीखते हैं। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, बुद्धिमापन बुद्धि लब्धि की जो जन्मदाता हैं वो कौन है? तो देखिए, बुद्धि लब्धि मापन के जो जन्मदाता हैं वो हैं टर्मेन। ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको आपके आने वाले एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेगा, इसलिए आप इस क्वेश्चन को समझिए और रट ज़रूर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ बुद्धि यानी कि जो बच्चे जड़ बुद्धि वाले होते हैं उन बालक की जो बुद्धि लब्धि होगी यानी कि आईक्यू लेवल कितना होता है, एक रेंज होती है। तो जड़ बुद्धि वालों की रेंज पूछी है इस क्वेश्चन में। तो जिन बच्चों की, जिन बालक की बुद्धि लब्धि आईक्यू लेवल 71 से कम होता है उनकी ही बुद्धि जड़ बुद्धि होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 71 से कम वाले पे टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि जो है वो इसकी 125 होगी। आपको पता ही होगा बुद्धि लब्धि का जो फॉर्मूला है वो आपका मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु होता है इंटू 100। यानी कि आप अगर देखेंगे इधर मानसिक आयु कितनी है 5, वास्तविक आयु है जो 4 है, इंटू 100, तो ये हो जाएगा आपका 25 और 25 पंचे
25। ये देखिए यही आपका आंसर होगा। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपकी मानसिक आयु की वैल्यू दे रखी है और वास्तविक आयु की वैल्यू दे रखी है और बच्चे की बुद्धि लब्धि यानी कि उसके आईक्यू लेवल के बारे में पूछा जाए तो आपको ये फॉर्मूला फिट कर देना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद भी कर लेना चाहिए। ये आपके बहुविकल्पी प्रश्नों में भी पूछा जा सकता है कि बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला क्या होता है। बुद्धि लब्धि इक्वल टू मानसिक आयु अपॉन वास्तविक आयु इंटू 100। आप इसमें फॉर्मूला पुट करिए, वैल्यू पुट करिए, देन आपका रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं। ठीक है, आप उन्हें किस प्रकार से पढ़ाएंगे। तो देखिए, अगर आपकी कक्षा में कुछ छात्र बहुत तेज हैं, प्रतिभाशाली हैं, तो उन्हें कक्षा के साथ ही पढ़ाना उचित रहेगा, ना कि उन्हें अलग से शिक्षण दिया जाए, जिससे कि एक समावेशी की जो भावना है वो बच्चों में बनी रहे और सभी बच्चे एक साथ ग्रो करें। क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्न में से कौन सा जो ऑप्शन है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। आप ध्यान से पढ़िएगा, मौलिकता, प्रभाव, मितव्ययिता या फिर उपयोगिता। तो जो मितव्ययिता है वो सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आप किसी भी एग्जाम में देख लीजिए। यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर में ये आने वाला सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों में लगभग 3 संवेगों को बताया है। तो आपको क्वेश्चन समझ में आए हों, और अगर आप यूपी डीएलएड के प्रथम सेमेस्टर की फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करना चाहते हैं, इसके महत्वपूर्ण सभी 8 विषयों की बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न द जीएसबी एकेडमी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको फ्री में गुणवत्तापूर्वक तैयारी करवाई जाएगी। इसीलिए आप इस यूट्यूब चैनल द जीएसबी एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और इस वीडियो को अपने सभी यूपी डीएलएड के व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में, साथ ही साथ अपने फेसबुक ग्रुप में भी शेयर जरूर करें।